पूरा करो। हजरत सुमैया के किरदार को अपनाओ, हजरत ज़िन्नेरा की उस शहादत और उस जुल्म सितम को याद करके अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। बहुत लापरवाही हो चुकी है, हम गफलत में जिंदगी गुजार चुके हैं। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको मुकम्मल तरीके से शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। अल्लाह की कसम, जब हम और आप शरीयत पे मुकम्मल अमल करने लगेंगे तो फिर दुनिया के अंदर ताकत नहीं होगी कि आपके तरफ उंगली उठाने की जुर्रत करे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाला, मौलाना शफी अख्तर निज़ामी जिंदाबाद, हबीबी पूर्वांचल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। जब मोहम्मद बिन कासिम तक लेटर गया, खत गया, कैद में रहने वाली औरतों ने खत लिखा बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमें कैद कर लिया गया है, हमारे मालो असबाब को लूट लिया गया है। वही राजा दाहिर है जो अपनी सगी बहन से शादी किया था और बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, बदनाम किया जाता है शरीयत को, बदनाम किया जाता है कानून इस्लाम को। अजीब, कानून इस्लाम तो इतना अच्छा कानून है, पूरी दुनिया में किसी मजहब ने वो कानून दिया ही नहीं। बेशक जो कानून मजहब इस्लाम ने दिया है। पैगाम लेकर जाइए। मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, बेशक बहुत से रिश्तेदार जमा हुए हैं। वो देखिए हमारे भाई हैं, चितौनी से आए हुए हैं, बेशक वो हमारे बड़े बड़े करीबी हैं, बड़े मेरे दीवाने रहते हैं एकदम, बेशक चेहरा देखते ही मुस्कुरा देते हैं। मौलाना शकील साहब, बड़ा प्यार करते हैं लोग मुझसे, अकीदत रखते हैं लोग मुझसे, बेशक जिस तरह से आपके गांव वाले बहुत प्यार करते हैं, मौलाना शकील का नाम सुनते ही झूमने लगते हैं, बेशक बेशक के मारे उछल जाते हैं, मौलाना शकील आ रहा है, बेशक। इसी तरह इलाके के लोग भी पसंद करते हैं, गाँव के लोग भी पसंद, पूरी हर जगह जहाँ जहाँ जानते हैं सभी लोग प्यार करते हैं, बेशक। अल्लाह ताला इस प्यार को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। तो उस वक्त जब खबर पहुंची हज्जाज बिन यूसुफ को, तो उसने भेजा 18 साल के जवान मोहम्मद बिन कासिम को। किस लिए? भारत पे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए भेजा। बेशक मोहम्मद बिन कासिम आए भी, वो तारीख बयान करेंगे ना, कितनी सोबतें कितनी परेशानियां रास्ते में हुई थी। उतना टाइम नहीं किस तरह से परेशानियां झेल करके वहां आए, और आने के बाद उन्होंने हमला नहीं किया था, मार लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। पहले उन्होंने कहा था राजा दाहिर को कि हमारी बहन बेटियों को आजाद कर दो, बेशक हमारे जो लोग कैद में उनको आजाद कर दो। तो राजा दाहिर समझा मैं तो पावर में हूँ, मुझसे मुकाबला क्या करेगा बाहर का रहने वाला। लेकिन उसे पता नहीं था कि मुसलमान जब इस्लामी दर्द लेकर के निकलता है तो न जाने क्या क्या कर डालता है। बेशक मुसलमान किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन हर मजहब का ये कानून कहता है, हमारे मुल्क का संविधान भी कहता है, हमारे मुल्क का कोर्ट का फैसला भी है, अगर जान जाने का खतरा हो, कोई तुम्हारे ऊपर बंदूक या तलवार का वार कर रहा है, तो आप भी उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। बेशक उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। ये हमारे मुल्क, हमारे भारत का संविधान भी कहता है, कोर्ट कचहरी के सारे लोग भी कहते हैं। कुछ दिन पहले इस तरह का कानून बहुत से लोगों के मोबाइलों पे दौड़ा भी था, इस तरह से जब ऑर्डर हुआ था। अब गौर करें, आगे सुना। मोहम्मद बिन कासिम आए, राजा दाहिर को पैगाम भेजे, लेकिन वो अकड़ गया, कहा नहीं हम नहीं आजाद करेंगे। इंतजार किया 1-2 दिन, कई हफ्तों तक समझाते रहे, नहीं माना, नहीं माना। मजबूर होकर के मोहम्मद बिन कासिम को लड़ना पड़ा। बेशक मजबूर होकर के, क्योंकि बहनों की इज्जत का सवाल था, बेटियों की इज्जत का सवाल था। अब ऐलान कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने कि राजा तो फिर कल मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। कहां हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन औरतों को आजाद नहीं करेंगे, हम कैद से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और छोटा चंद लोग आए हैं, क्या कर सकते हैं। अब रात होने वाली है, बातें मुकम्मल हो चुकी, कल तैयारी और कल लड़ाई होने वाली है। रात की तारीकी छा गई है, आधी रात है। मोहम्मद बिन कासिम निकले कि देखें हमारे सिपाही कर क्या रहे हैं, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, आप गौर से सुन लो, मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, आप भी सुनो, सब गौर से सुनो। मोहम्मद बिन कासिम जब रात की तारीकी में आधी रात गुजर गई, अपने खेमे से बाहर निकले, और निकलने के बाद कहा देखें हमारे सिपाही कर क्या रहे हैं, हमारे लोग कर क्या रहे हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम जब निकले हैं देखने के लिए, हर खेमे का
यहाँ पर्दा हटा हटा के देख रहे हैं। क्या देखा मोहम्मद बिन कासिम ने कि उनके सिपाही सोए हुए नहीं है, कोई सिपाही सर सजदे में रखा हुआ है, कोई सिपाही के हाथ में तस्बीह है, कोई सिपाही कुरान लेकर के पढ़ रहा है, कोई सिपाही कयाम में है, कोई सिपाही कुर्ब में है, कोई सिपाही सजदे में है, कोई सिपाही रुकू में है। जब हर खेमे को उठा उठा के पर्दा देखा तो सारे खेमे के सिपाही सबके सब बेदार है, गाने में नहीं, लहू लही में नहीं, बल्कि सारे सिपाही अल्लाह की इबादत में गरकत है, सारे सिपाही नमाज में, तिलावत में, तस्बीह तहलील में मशगूल थे। बाहर निकलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सर सजदे में रख दिया है, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मौला मौला मुझे यकीन हो गया है कि किस कौम के लोग रात में तेरी इबादत करेंगे, दिन में मैदान में जाएंगे और कभी नाकाम नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। ये कह दिया उस अल्लाह के शेर ने कि जो लोग रातों में तहज्जुद गुजार होंगे, जो लोग रातों में कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, जो लोग रातों में अल्लाह की इबादत करते हैं, जब मखलूक सोती है वो अल्लाह के प्यारे बंदे उसकी इबादत में गर्क हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को कामयाब बनाता है, ऐसे ही लोगों को फाइजुल मराम बनाता है, ऐसे ही लोगों को चाहे हसरत अदा करता है। आज ये मुकद्दस खातून ने कुरान एक हफ्ते तक सुनी, एक हफ्ते तक कुरान के तर्जमे को मौलाना परवेज आलम ने सुनाया है। अल्लाह अल्लाह गौर करें, ये कुरान ऐसी वैसी किताब नहीं है। अल्लाह फरमाता ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। अल्लाह फरमाता है बल हुवा कुरान मजीद, बल्कि वो कुरान मजीद है फी लौह महफूज, लौह महफूज में। सुनो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने दिमाग में और अपने कुलूब व अज़हान में फौरन नोट करें, मोहम्मद शकील अख्तर निज़ामी की बातों को, और गौर से सुन करके अमल करने की कोशिश करें। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं इशा की नमाज पढ़कर अपने घर गया, और जब घर गया तो सोचा कुछ देर तक कुरान की तिलावत कर लें, उसके बाद सोए। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर घर जा करके अब कुरान की तिलावत करना शुरू किए। उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं कि आंगन में एक तरफ मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया था, एक तरफ मैंने अपने जानवर को बांध दिया था। जब मैं कुरान तिलावत शुरू करता, जब पढ़ना शुरू करता, तो मेरा घोड़ा बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगता, कूदने लगता। मैं डर जाता कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे, इसलिए मैं तिलावत बंद करके देखने जाता। जब तिलावत बंद करके देखने जाता तो मेरा घोड़ा खामोश हो जाता, मेरा घोड़ा साकित हो जाता, मेरा घोड़ा हिलना डुलना सब बंद कर देता। मैं सोचता घोड़ा खामोश हो गया है, फिर मैं आकर बैठकर कुरान पढ़ना शुरू करता। जैसे कुरान पढ़ना शुरू करता, फिर मेरा घोड़ा दौड़ना कूदना शुरू कर देता, हिलहिलाना शुरू कर देता। फिर मैं डर जाता कहीं बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे। फिर वो क्या करते, कहते कि मैं देखने जाता, जैसे तिलावत बंद करता मेरा घोड़ा खामोश हो जाता। कई बार ऐसे हुआ, जब मैं पढ़ना शुरू करता घोड़ा कूदने लगता, जब मैं तिलावत बंद करता घोड़ा खामोश हो जाता। मैं परेशान होकर के जाकर सो गया, और फजर बाद नबी की बारगाह में आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, रात में अजीब मामला मेरे साथ हुआ। प्यारे आका फरमाते उसैद क्या हुआ है? कहा मेरे आका, मैं जब ईशा पढ़कर घर गया, मैंने सोचा कुछ देर कुरान की तिलावत कर ले, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ ले। कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरे आका, मैंने आंगन में अपने बच्चे को सुला दिया था, बगल में मैंने अपना घोड़ा बांध दिया था। मेरे आका, जब जब मैं तिलावत शुरू करता मेरा घोड़ा कूदने लगता, चिल्लाने लगता, हिलहिलाने लगता, और जब मैं तिलावत बंद करता मेरा घोड़ा खामोश हो जाता। फिर मैं तिलावत शुरू करता, फिर मेरा घोड़ा कूदने लगता, मैं तिलावत बंद करता। मेरे आका कई बार ये मामला पेश आया तो मैं परेशान होकर के तिलावत करना बंद करके जाकर सो गया। बेशक बेशक। मेरे आका ये क्या मामला, ये क्या मामला? अब सुने पैगंबर इस्लाम ने क्या जवाब दिया। मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, ऐ उसैद इब्ने हुज़ैर कान खोलकर सुन लो, जब तुम कुरान की तिलावत करते थे तो घोड़ा हिलहिलाने लगता,
तुम्हारा घोड़ा कूदने लगता, तुम्हारा घोड़ा जोर जोर से आवाज निकालने लगता। कहा मेरे आका ऐसा हुआ है? कहा जब बंद करते तो खामोश हो जाता। कहा मेरे आका जब मैं बंद करता तिलावत घोड़ा भी खामोश हो जाता, और जैसे शुरू करता फिर कूदने लगता। मेरे आका फरमाते हुसैन मुबारक हो, मुबारक हो। कहा मेरे आका किस लिए? कहा सुनो, जब कोई मुसलमान कुरान की तिलावत करता है, जहां तिलावत करता है वहां पे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर के आते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह के आते हैं। और मेरे प्यारे सहाबी जब आप पढ़ रहे थे ना तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे, जिसको आपका घोड़ा देखता था, बेशक, जिसको आपका घोड़ा देखता था, तो जब वो नूर लेकर आते थे, रहमत लेकर आते थे, तो आपका घोड़ा डर जाता था, इसलिए कूदना शुरू करता था, इसलिए चिल्लाना शुरू करता था। तो पता चला जहां कुरान की तिलावत होती है वहां शैतान भाग जाते हैं और अल्लाह के फरिश्ते रहमत लेकर उतर जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, रहमत लेकर उतर जाते हैं। तो अब जिस घर के लोग परेशान हैं, पहुंचते मौलाना साहब कुछ दुआ ताबीज करो, घर से अल्लाह बला सब खत्म हो जाए। बेशक, मौलाना साहब क्या करते हैं? वो कोई दरिया का पानी ला कर देते हैं आपको, खाने काबा जाकर वहां चादर का टुकड़ा ला कर देते हैं। नहीं, जिस भी इमाम के पास आप जाते हैं तो कुरान शरीफ ही तिलावत करके पानी पर दम करके देते हैं। बेशक बेशक, कुरान ही की आयत को लिख करके देते हैं। या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो आयत से आयत निकाल कर ताबीज का नक्श बना दिया है, वही नक्श आपको लिख कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कुरान के ताबीज के नक्श में इतना असर है तो कुरान की तिलावत में कितना असर होगा? अभी हमने गौर किया, उस पर नहीं गौर किया। अब जब घर में गाना बजी तो शैतान ना आई तो क्या रहमत के फरिश्ते ही हैं? बेशक बेशक, हाँ, कहीं कहीं तो हम देखते हैं ना, घर के लोग अंगूठा टेक होते हैं लेकिन घर की अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती, लेकिन हर घर में गाना जरूर बजते हैं, बेशक, हर घर में फिल्म जरूर देखी जाती है। आज तो हमारे नौजवान भैया लोग हैं ना, उनसे पूछो तो मोबाइल का पूरा फंक्शन आपको बता देंगे, और रतिया में न जाने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, सर पे न जाने किस किस में लगे रहते हैं, बेशक, न जाने किस किस पे लगे रहते हैं। और आज तो ऐसी बीमारी चल गई, जहां देखिए रोड पर कोई यहाँ मोबाइल लेकर पड़ा, कोई वहां लेकर पड़ा। दुनिया माफिया से कोई मतलब नहीं, बस बेशक बेशक, है कि नहीं? बेशक, हकीकत में अगर ये मोहब्बत, यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए, जो मोहब्बत मोबाइल से है, वही मोहब्बत अगर कुरान की तिलावत से हो जाए, जो फेसबुक यूट्यूब से है, तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। क्यों आपको पता नहीं है? पता नहीं आपको? अल्लाह अकबर, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह की बंदियां हैं। आप तारीख उठा करके देखें, आप पढ़ें तारीखों को, अपने उलमा से पूछें और सोचें तो सही। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आज के दौर में भी ऐसी औलाद मौजूद है जो अपने माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। बेशक बेशक, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि आज के दौर में मैं देखता हूँ बेचारा शादी होने के बाद अम्मा कहाँ, अब्बा कहाँ, सब कुछ अम्मा, असली अम्मा कोई और हो जाती है। बेशक हक है, क्यों? बेशक, अब अम्मा अम्मा कहाँ, अब बप्पा बप्पा कहाँ, अब तो असली अम्मा के और हो गए। बेशक माँ सिसकती रहती है, बाप रोते रहता है, लेकिन साहब है कि अपनी बीवी को लेकर यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ मटर गश्ती में लगे हुए हैं। बेशक, गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, क्योंकि मैं अपनी निगाहों से 95 नौजवानों को ऐसा देख रहा हूँ। बेशक 95% नौजवान ऐसे हैं जो अम्मा के कदम को नहीं चूमेंगे। अगर होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, अरे पप्पा अम्मा नाराज हो तो होए, पप्पा नाराज हो तो होए, लेकिन होम मिनिस्टर आप न नाराज होइएगा। बेशक, आप नाराज हो जाएंगी तब तो कयामत आ जाएगी। बेशक अम्मा के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैडम जी नाराज हो गई ना, अरे बाप रे बाप, बेशक तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, बेशक हक है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से मैडम मैडम, आप में नाराज हो, आप का गुलाम हाजिर है। बेशक नादान, दिल
बीवी उठे तो उठे लेकिन माँ ना उठ न पाए, बेशक बीवी चाहे तो चाहे लेकिन बाप न उठने पाए। बीवी रूठेगी तो उससे कोई अजाब नहीं होने वाला है, लेकिन माँ रूठ जाएगी तो किसी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बेशक हक है। बहुत सी ऐसी औरतें होती नजाकती होती है ना, कहती है ना हम तोरे अम्मा अब्बा की खिदमत नहीं करब, बेशक बुढ़िया बुढ़वा से अलग हो जा ताकि हम चैन से जहां जी चाहे वहां घूमें। वाह बेशक अब बेचारा बीवी का गुलाम भी अम्मा का करी मजबूर बनी ना, मेरा घर इस्या किया। बेशक हक है। अब्बा माफ कीजिएगा नादान, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा भूल गया उसको, जिस बाप ने न जाने किस किस के घर पे मजदूरी कर करके तुझे जवान किया, तुझे पाला, तेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया, उस माँ ने तो कभी तुझसे नहीं कहा कि बेटा तेरे अब्बा नाराज हो रहे हैं मुझसे दूर हो जा। बेशक कभी उस बाप ने नहीं कहा कि मेरे बेटे तेरी अम्मा नाराज हो रही मुझसे दूर हो जा। एक दूसरे घर से एक औरत आई जो तुम्हें माँ से दूर करने के लिए करी, हो गया दूर, बाप से कहा दूर हो जा तो हो गया दूर। उठाओ कुरान पाक, यही कुरान है जिसकी तिलावत एक माँ ने, एक बहन ने, एक इस्लाम की शहजादी ने, एक बूढ़ी औरत ने की है, सुनी है। 26वां पारा है, सूरह आफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बड़े प्यारे अद्भुत अंदाज में फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा। अल्लाहु अकबर। गौर कर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को वसीयत की है, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करे। बेशक मैं तो इस खातून के औलाद से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोगों ने अपने माँ के लिए ये इंतज़ाम किया, इसी तरह जिंदगी भर कभी माँ के आंखों से अपनी जात के वजह से आंसू न गिरने देना। बेशक बेशक अपनी जात से अपने माँ को कभी तकलीफ ना देना। बेशक। कौन माँ? अल्लाह फरमाता हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वो माँ जो तकलीफ के साथ हामिला हुई है, बेशक तकलीफ के साथ प्रेग्नेंट हुई है। जब और हर वो नौजवान इस बात को समझ सकता है जो बाप बन गया है। वाह बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इस बात को हर नौजवान समझ सकता है जो बाप बन गया है, बेशक या बना ना हो उसकी बीवी हामिला हो, वो समझ सकता है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मौलाना साहब बीवी मेरी हमल से हो गई है और न जाने क्या बात है, जब से हमल ठहरा ना उससे उल्टी नहीं रुकती है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब कमर का दर्द नहीं जा रहा है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब मेरी बीवी को चक्कर आ रहा है। कुछ लोग आकर कहते हैं मौलाना साहब मेरी बीवी हमेशा परेशान रहती है और कमजोरी सी आ गई है। कब से? जब से हमल ठहरा। अब गौर करें, इस पे गौर कीजिएगा। यही मैं बताने जा रहा हूँ कि माँ है क्या चीज, बेशक है क्या चीज। अल्लाह ने कितने अच्छे अंदाज में फरमा दिया, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ तकलीफ के साथ उठाए रखी। बेशक हमल के माना बोझ है, बोझ। एक बोझ को पेट में रखती है, और कैसा बोझ, किस तरह का बोझ। अल्लाहु अकबर। पेट में बच्चा है, माँ को खाना अच्छा नहीं लग रहा। पेट में बच्चा है, माँ सही से चल नहीं पाती। पेट में बच्चा है, करवट सही से नहीं ले पाती। पेट में बच्चा है, सीने पे सही चल नहीं पाती। पेट में बच्चा है, आराम से बैठ नहीं पाती। पेट में बच्चा है, आराम से चल नहीं पाती। पेट में बच्चा है, कभी चक्कर आ रहा है। पेट में बच्चा है, बदन में कमजोरी है, कमर में दर्द है। लेकिन बताओ नौजवानों, क्या आज तक किसी माँ ने कहा, किसी माँ ने शिकायत की कि पेट के बच्चे ने मुझे तकलीफ दे दी? क्या किसी माँ ने कहा कि पेट के बच्चे की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है? क्या किसी माँ ने कहा कि पेट के बच्चे की वजह से मेरे कमर में दर्द हो रहा है? क्या किसी माँ ने कभी कहा कि बच्चे ने मुझे तकलीफ दे दी? ना, माँ तड़पती रही, माँ दर्द बर्दाश्त करती रही, माँ तकलीफ बर्दाश्त करती रही। सोती है तो बड़े आराम से, कहीं पेट में बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। चलती है बड़े आराम से, पेट में बच्चे को
चीज उठाती है बड़े सुकून से, पेट को बच्चे में तकलीफ न हो जाए माँ खाना बनाती है, पेट में बच्चा है संभल संभल के कपड़े धुलती है, पेट में बच्चा है संभल संभल के बर्तन साफ करती है, पेट में बच्चा है संभल संभल के। लेकिन कभी माँ ने शिकायत की नहीं, माँ कभी शिकायत नहीं करती है। माँ तो अपने आंचल को उठा उठा के दुआ करती है, मौला मेरे परवरदिगार मेरे पेट में बच्चा है, इसको सही सालिम दुनिया में ला दे, भले ही मेरे कमर में दर्द हो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, चक्कर आए बर्दाश्त कर लूंगी, नींद ना आए बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे पेट के बच्चे को कोई तकलीफ न होने पाए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, मौलाना शफी अख्तर निसानी जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक माँ यही तक नहीं, अल्लाह फरमाता है ववज़अतहु कुरहा, वो माँ है जो बड़ी तकलीफ के साथ जमी है, बड़ी तकलीफ के साथ। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो एक औरत किस तरह तड़पती है, एहसास होगा उन लोगों को जो बाप बन चुके हैं, एहसास होगा उन लोगों को जिनकी औरतें माँ बन चुकी है। अब एक बाप बनने वाला बच्चा अपने माँ बाप को न समझ पाए तो फिर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। बेशक हक। एक बाप बनने वाला किस तरह से अपने बच्चे से प्यार करता है एक बाप, वो भी तो सोचे मैं भी किसी का बच्चा था, मैं भी तो किसी का बच्चा था। अल्लाह अकबर, एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक आलिम ने बड़ी अच्छी नसीहत की बात लिखी है कि एक नौजवान था और एक बूढ़ा इंसान था। मई की भयानक गर्मी थी, मई जून की, छप्पर का काम कर रहे थे दोनों बाप बेटे मिलकर। जब धूप की शिद्दत बढ़ती गई, दोपहर का वक्त हुआ, तो जानते मई जून में कोई 5 मिनट धूप में खड़ा नहीं हो पाता है, इतनी भयानक धूप लगती है। तो बाप ने कहा बेटा धूप बहुत जोर से हो चुकी है और चलो हम दोनों मिलकर के आराम कर लें, और जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो फिर काम किया जाएगा। तो बेटा जवान था, कहा अब्बा आप जाओ काम करो, मुझे आप जाओ आराम करो, मुझे काम करने दो। बाप ने कहा बेटा नहीं नहीं आप भी चलो मेरे साथ। जवान बेटा था, थोड़ा नाराज होता, अब्बा आप बूढ़े हैं, आप जाएं आराम करें, मुझे काम करने दें। बेचारे बाप वहां से उठे और चले गए, साए में जाकर बैठ गए। लेकिन देख रहे कि मेरा बेटा धूप में काम कर रहा है, मेरा बेटा धूप में काम कर रहा है। जब नहीं बर्दाश्त हुआ, बेटा समझाने से भी धूप से नहीं आया, तो उस बाप ने क्या किया, अल्लाह अकबर, अपने बहू को आवाज, कहा बहू। अब उसकी बहू दौड़ कर आई, जी अब्बा हुजूर क्या बात। कहा मेरा पोता कहाँ, दूध पीता बच्चा था, कहा मेरा पोता कहाँ। कहा अब्बा अभी मैंने दूध पिलाकर उसे सुला दिया, अभी अभी सोया है। कहा लेकर के आओ। कहा अब्बा अभी अभी सोया है ना, नहीं लेकर के आओ। कहा अब्बा अभी सोया। कहा कुछ भी हो लेकर के आओ। बहू बेचारी गई, उस छोटे से बच्चे को जो अभी कुछ देर पहले दूध पीकर मीठी नींद सो रहा था, वो माँ लेकर के आई और अपने ससुर के गोद में रख दिया। जैसे ससुर के गोद में रखा, अब वो बाप अपने पोते को अपने सीने से लगाया और कहा अपने बेटे को बेटा आओ आओ आराम कर लो, फिर भी बेटा नहीं आ रहा। अब वो अपने पोते को इसी तरह लिए हुए धूप में चला गया, धूप में जाकर खड़ा, कहा बेटा चलो। अब जैसे बेटा पलट कर देखा कि उसका बेटा उसके बाप के गोद में है और उस पर कोई चादर नहीं है, कोई साया नहीं है, तड़प गया। कहा आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग फेल हो गया है। कहा बेटा क्या हो गया। कहा आप देख नहीं रहे इतनी भयानक धूप है और मेरे बेटे को धूप में लाकर खड़ा कर दिए है, मेरे बेटे को धूप लग जाएगी, जल्दी साया में लेकर जाओ। बाप की आंखों से आंसू गिर गए। बाप ने कहा मेरे लाल, जब अपने बेटे को धूप में देखा तो तुझे तकलीफ हो गई, लेकिन गौर कर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरा लाल धूप में है, मेरा बेटा धूप में है। तूने अपने बेटे को देखा तो तुझे तकलीफ हो गई, अब गौर कर मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी जब मेरा बेटा धूप में है। आप गौर करें, एक माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, उसको मैं सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। कभी कभी मैं देखता हूँ, अल्लाह की कसम मेरा कलेजा फटता है जब माँ आंसू गिराती है ना, जब बाप आंसू गिराता है अपने बच्चों के करतूत के वजह से, तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है।
अल्लाह किस तरह नाराज होता है। एक जगह तो अल्लाह की कसम मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी कि मैं अपने कमरे में मदरसे में बैठा था, एक बूढ़ा इंसान आया जिसकी उम्र नहीं रही होगी तो कम से कम 65 के ऊपर रही होगी, उससे कम नहीं रही होगी, लेकिन वो आदमी इतना कमजोर हो गया था कि लाठी के सरिये, लाठी के सहारे वो मेरे कमरे में आए। और जैसे आए पहले मदरसे में आए, बच्चों से पूछे मौलाना बाबू शकील हैं कि नहीं है, तो बच्चों ने बताया हाँ कमरे में, अपने कमरे में बैठे हुए हैं। कहा अच्छा कहाँ है कमरा, बच्चे बता दिए यही कमरा है हजरत का। अब वो बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे मेरे कमरे में आया, और जब कमरे में आया है मैंने सलाम किया, फौरन बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने कहा चाचा बैठे, बैठ। मैंने कहा कैसे आना हुआ, कहा बाबू कुछ काम है आपसे। हमने कहा जी कहें क्या काम है, कहा कर देंगे। हमने कहा हाँ जरूर करेंगे। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी रोने लगा, इतना कह के वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। और जब रोने लगा तो मैं बैठा था, उठ गया करीब चला गया और उनके सर पे हाथ रखा, उनके सर पे इसी तरह हाथ रखा। जैसे हाथ रखा मैं तो मैं चौंक गया, उनका बदन बिल्कुल आग की तरह जल रहा था, इतना बुखार था, इतना शिद्दत के साथ बुखार था। अब वो बूढ़ा इंसान रोते जा रहा। मैंने कहा चाचा क्यों रो रहे हैं, वजह क्या है। कहा बाबू मैं आपके पास कुछ, हमने कहा मेरे पास क्यों आए हैं, आपको इस तरह बुखार है, चलिए डॉक्टर साहब के पास पहले इलाज किया जाए आपका। कहा नहीं आप इलाज करोगे। हमने कहा मैं डॉक्टर नहीं, कहा नहीं इलाज आप करेंगे। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, आपको इस तरह बुखार है, आपको दवा की सख्त जरूरत है। कहा वो दवा बाद में लेंगे, पहले आप मेरी दवा करें। हमने कहा क्या दवा करना है, कहा आपको ताबीज बनाना है। हमने कहा किस लिए, कहा बेटों के लिए, कहा बेटों के लिए। हमने कहा क्यों चाचा क्या बात। अब तो और बेचारे आपके जबान में जो कहते हैं भोकार छोड़ के रोना, इस तरह से रोने लगे। हमने कहा चाचा क्या बात है, दिक्कत क्या है। अब वो रोते हुए बेचारा बूढ़ा आदमी जब कहने लगा ना, जब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं। क्या कहा, 4 बेटे हैं। मैंने कहा कहाँ हैं। वो बूढ़ा आदमी कह रहा है चारों बेटे मेरे सऊदीया कमाते हैं, चारों बेटे मेरे सऊदीया कमाते हैं, और कोई ऐसा बेटा नहीं है जो 40,000 से कम कमाता हो, कोई ऐसा बेटा नहीं जो 40,000 से कम कमाता हो। हमने कहा फिर, कहा मौलाना बाबू 4 बेटे जिसके 40,000 रुपए कमा रहे हो, उसका बाप अपने इलाज के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, उसके बाप के पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने लिए दवा ले सके। मैं आया आपके पास इसलिए ताकि ताबीज बना देते तो मेरे बेटे कम से कम मुझको अपना बाप समझते। मैंने कहा आपकी बहुएं क्या करती है। उस बूढ़े इंसान ने कहा मौलाना जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को हम क्या कह सकते, दूसरे को हम क्या कहेंगे। जब बेटे नहीं पूछते तो बहुएं कहां से पूछेंगी। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, बहुएं पूछे न पूछे, कम से कम बेटे तो पूछे मेरा बाप मर गया कि जिंदा किस हाल में। गौर करें, क्या माँ को इस तरह तड़पाया जाता है, क्या बाप को इस तरह तड़पाया जाता है। मैं हर आदमी से कहूंगा अल्लाह के लिए कभी अपने माँ बाप को ये दर्द ना देना, कभी तकलीफ ना देना कि आपका बाप, जो बाप जब हम छोटे थे तो बाप क्या करते थे, कभी गोद में उठाते, कभी कंधे पे बिठाते, कभी पीठ पे बिठाते, कभी चेहरा चूमते, कभी माथा चूमते, कभी बाल चूमते, कभी बच्चे का बदन चूमते। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जा रहा है तो बेटा बाप की कोई अहमियत ही नहीं समझता। भूल गए बचपने को, जब चलना नहीं आता था बाप उंगलियां पकड़ पकड़ कर चला रहा था, खाना नहीं आता था माँ बाप अपने मुंह में लुकमा चबा चबा के अपने बच्चे को खिलाते थे। भूल दिया सब, भुला दिया सब, भूल गए वो सब बातें जो किसी लायक ने तो लायक बनाया हमारे माँ बाप ने। उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया हमारे माँ बाप ने, और हम क्या कर रहे हैं, कभी गौर किया हमने, नहीं गौर किया, कभी हमने उस पर फिक्र नहीं की है। आज माँ बाप बेचारे बुढ़ापे में तरसते रहते हैं, काश मेरा बेटा भी अपने शौक से कुछ ला देता, अपना मेरा बेटा जिस तरह बीवी की सारी फरमाइशें पूरी करता मेरी भी कर देता। माँ बाप की भी तो ख्वाहिशें होती हैं, माँ बाप भी कुछ तड़प रखते हैं, लेकिन माँ बाप कभी आपसे मांगते नहीं है।
माँ बाप बुढ़ापे तक बच्चे को और बच्चे का चेहरा हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं। ये माँ बाप है। अल्लाह के लिए चाहे बहन हो, माँ हो, बेटी हो, जवान हो, बच्चा हो, अपने माँ को कभी तकलीफ मत दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए। बात चली थी नेक खातून के नेक बेटे ने अपने माँ के लिए कि मेरी माँ कम से कम पूरी कुरान पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, कम से कम एक तिलावत करके कुरान के तर्जमे के साथ माँ को सुना दिया जाए। कितना खुशनसीब है वो बेटा, कितना बेहतर है वो बेटा जो अपने माँ के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया, इतने सारे उलमा को इकट्ठा किया, मुझ जैसे फकीर को यहाँ बुला दिया। माँ की मोहब्बत ही तो है। तो कुरान एक ऐसी लारेब किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। पढ़ना पढ़ाना दोनों इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीख करके दूसरे बच्चे और बच्चियों को सिखाने की कोशिश करे। सबसे बेहतर वही इंसान माना जाता है। आप गौर करें, ये नहीं कि हदीस सिर्फ पढ़ाने वाले के लिए है कि जो उस्ताद पढ़ा दे वो उस हदीस के जिम्मे में आता है कि तुम में बेहतर वो है जो पढ़े और पढ़ाए। मैं कहना चाहता हूँ पढ़े और पढ़ाए इस जुमले के अंदर सिर्फ उस्ताद ही नहीं है बल्कि इस जुमले के अंदर माँ बाप भी दाखिल है। पढ़े और पढ़ाए अगर उस्ताद पढ़ाता है तो किसकी वजह से? माँ बाप भेजते हैं, तभी तो माँ बाप भेजते हैं बच्चे को, तभी तो बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत के धनी हैं। ये मिसरौलिया बैठवलिया वाले कितना बेहतरीन अजीम इदारा निस्वा के नाम से चलता है, बेहतरीन इदारा जहाँ पे आप एक लायक फायक ऐसे उस्ताद को पा गए हैं जिसकी मेहनत भी लाजवाब है, जिसका इल्म भी लाजवाब है, जिसकी इबादत भी लाजवाब है, जिसका इखलास भी लाजवाब है। और दूसरे तरफ मौलाना परवेज आलम साहब जिन्होंने इतनी मेहनत की उस निस्वा के लिए, और हमारे पहाड़ी बाबा मैनेजर साहब मौलाना शरीफ साहब और आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इस मदरसे के लिए, इस निस्वा के लिए। और मुझसे अक्सर मौलाना शमीम साहब से बात होती रहती है कि मदरसा कहाँ तक पहुंचा, तामीर कहाँ तक पहुंची है, हॉस्टल का इंतजाम कब तक हो रहा है। अगर आप लोगों ने मेहनत की और यहाँ पे हॉस्टल में बच्चियां पढ़ने लगे तो समझ लीजिए आपका मुकद्दर औजे सुरैया पे हो जाएगा, औजे सुरैया पर होगा। क्यों? एक हदीस सुना दे रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अ अल्लाहु अल-अज़ाब अन मक़बरतिहा 40 यौमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिम, आलिम या मुतअल्लिम, इल्म दीन सिखाने वाला या इल्म दीन सीखने वाले जब किसी गांव से गुजरते हैं, रहते नहीं है, गुजरते हैं। नबी का इरशाद देखें, जब कोई आलिम या इल्म दीन सीखने वाला बच्चा या बच्ची किसी गांव से गुजरते हैं। मैं पूरब से आया, पश्चिम निकल गया, गुजर ना पाया गया। सिर्फ गुजरना, ठहरना नहीं, सिर्फ गुजरना पाया गया, चलना पाया गया, इस पार से उस पार चला गया। कोई आलिम या कोई मुताल्लिम, दीन सीखने वाला या दीन सिखाने वाला जब किसी गांव से गुजरता है, गुजरना पाया गया तो नबी फरमाते हैं, रफ़अल्लाहुल अज़ाब, अल्लाह ताला अजाब को उठा लेता है। कहां से? मक़बरतिहा, उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाओ, जब गुजरना पाया गया तो 40 दिन के लिए अजाब उठ गया। और जिस गांव में उलमा रहते हो उस गांव का आलम, जिस घर में आलिम रहता हो उस घर का आलम, और जिस गांव में मदरसे हो, बच्चे पढ़ते हो, बच्चियां पढ़ती हो, फिर उस गांव का आलम क्या होगा? फिर उस गांव के कब्रिस्तान का आलम क्या होगा?
ये समझ लीजिए, अगर निस्वा मुकम्मल तरीके से तामीर होकर उसमें हाशलाइट बच्चियां भी अगर पढ़ने लगे तो आपके मग़फ़िरत का ये जरिया बन जाएगा, मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। तो उस निस्वा पे काफी तवज्जो आपको देना, क्योंकि इस्लामी जो भी काम होते हैं, इस्लामी जो भी काम होते हैं बगैर चंदे के नहीं होते। और कहते हैं फारसी मकूला है, कतरा कतरा दरिया शवर, थोड़ा थोड़ा बहुत दरिया बन जाता है। और ये आज से नहीं, नबी के ज़माने से चलते आ रहा है। इस्लामी काम के लिए लोग दिल खोल करके अपने चंदे देते हैं, मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला उसके सदक़े में इंसान को मुसलमान कामयाब कामरानी अता फरमाता है। देख खातून ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रचाया, बड़ा बेहतर प्रोग्राम रचाया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल मकबूल फरमाए, और इस महफिल में बैठने वाले सारे लोगों को कबूल फरमाकर सबको शरीयत मुतहरा पे मुकम्मल तरीके से अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आइए आगे बढ़ते हैं, दो बातें और अर्ज करते हैं। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, जब जब आवाज़ देते हैं मैं खाली रहता हूँ, ज़रूर पहुँचता हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बतें, और ख़ास करके दाएं बाएं दोनों तरफ हमारे मोहसिन करम फरमा लोग बैठे हुए हैं, इनकी मोहब्बतों का समरा है। अल्लाह ताला तौफीक देता है, बंदे नाचीज़ हाजिर होता है। अल्लाह ताला इसी तरह दीन की तबलीग करने की मुझे तौफीक अता फरमाता है। बस एक बात, कुरान पढ़ना और पढ़ाना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा और